नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल देव हिस्टोरिक में। और मैं मुकेश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। और जानकारी देने के लिए जनता की बेहद मांग पर एक बार फिर से हमारे साथ होंगे डॉक्टर सूरजमल सीतम जी। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर सूरजमल सीतम जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपकी जानकारी लोगों को बहुत अच्छी लग रही है जी। और आपकी जानकारी का विशेष प्रभाव भी लोगों को पड़ रहा है। आज एक बार फिर से हम आपसे जानकारी लेंगे और जानकारी के लिए विषय तो वही पुराना है लेकिन जानकारी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी 1942 तक के जी इतिहास पर। अब उससे आगे चलेंगे जी। तो ये बताइए कि अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों की जो आर्मी थी, क्या उसमें भी इस चमार जाति के लोगों ने कुछ अपनी वीरता दिखाई? पहले जानकारी से पहले आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और आपकी टीम को बधाई देता हूं देव हिस्टोरिक चैनल की कि आप नई नई जानकारी के साथ मुझे बुलाते हैं। और मैं कृतज्ञ हूँ आपका, इसलिए दर्शकों का भी कृतज्ञ हूँ, ध्यान से सुनते हैं, जानकारी पहुँचती है। तो आपका प्रश्न था कि जो 1857 से 1942 तक युद्ध लड़े जनता ने, उसमें जो समाज जाति सम्मिलित थी, कितने लोग सजा पाए, कितने लोग मारे गए, देशभक्ति दिखाई। तो जो अंग्रेजों की आर्मी थी, ये तो अपनी आर्मी की बात थी, हम लड़ रहे थे अंग्रेजों से। जो अंग्रेजों की आर्मी थी उसमें समाज जाति ने वीरता दिखाई या नहीं दिखाई? जी जी जी। हाँ, बिल्कुल दिखाई। इसमें जैसे पहले युद्धों में दिखाई उसी तरह से इसमें भी दिखाई, आर्मी में भी। तो सीतम जी, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है जी कि जब ये जाति इतने वीर रही जी और इतने सैनिक जो है भर्ती रहे, हाँ तो जैसे हमारे यहाँ राजपूत रेजिमेंट है, जी जाट रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है और सिख रेजिमेंट है, तो इनके नाम पर कोई रेजिमेंट क्यों नहीं है? अच्छा, ये बात सही है। रेजिमेंट थी हाँ। जब 1939 से और युद्ध चला ब्रिटेन का जापान से, विश्व युद्ध, तो उस समय जो अंग्रेजों के थोड़े बहुत सैनिक थे अपने, वो तो बड़ी पोस्ट पे थे। जो हमारे रेजिमेंट के लोग थे ना, ये थे। जब आप जानकारी दिखाएंगे ना, आकलन देखेंगे देश का, अपनी जनता का, जनसंख्या का देखेंगे, तो चमार जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बैठती है। तो अब जब कमी पड़ रही थी विश्व युद्ध के लिए, बहुत लोग मारे जा चुके थे, तो अंग्रेजों ने दिमाग लड़ाया कि पहले जनसंख्या किसकी ज़्यादा है, तो देखा चमार की ज़्यादा है। तो चमार रेजिमेंट के चमार लोगों को भर्ती के लिए ऐलान कर दिया कि आए भर्ती हों, और लोग भर्ती होना शुरू हो गए। तो वो 1943 की बात है। जैसे 42 का आंदोलन हमारा समाप्त हुआ, 43 में उन्होंने भर्ती खोल दी और जो चमार लोग थे उसमें भर्ती होकर जाना था। और एक रेजिमेंट बनाई गई। तो पहले एक पंजाब रेजिमेंट थी, पहले सिख रेजिमेंट नहीं थी, पंजाब रेजिमेंट थी। पंजाब रेजिमेंट में सबसे ज़्यादा चमार थे पहले से मौजूद। अब और जो भर्ती हुए वो इतने हो गए कि उसमें और रेजिमेंट बनाई जा सकती थी। तो उन्होंने पंजाब रेजिमेंट की जो 2nd बटालियन थी वो उन्होंने तोड़ दी और उसके नाम से चमार रेजिमेंट के नाम से अलग रेजिमेंट बना दी। उसकी जितनी बटालियन थी, जितनी भी टुकड़ियाँ थी, सब में चमार ही थे, वो बनी। तो ये रेजिमेंट अलग बनाएगी जी। तो फिर डॉक्टर साहब, इसी रेजिमेंट का लोगो वही था या कुछ अलग रखा गया? लोगो मैं आप पहले भी एपिसोड में बता चुका हूँ चमार जाति के बारे में कि चमार नाम था पहले, बाद में चमार पड़ा इसका। तो अंग्रेज बड़े दिमागदार थे, हम भले कुछ कहें आज, तो बड़े दिमागदार थे। वेजिटेरियन बनाया, बड़े दिमाग से बनाया। कोई भी जाति हो, कोई देश का हो, कोई भी धर्म का हो, सबका पूरा हवाला देते थे। उन्हें मतलब थे इंडियन है, ना थे उनकी जन्म तिथि देते थे, भर्ती होने की तिथि देते थे, शहीद होने की तिथि देते थे। तो उन्होंने एक दिमाग का काम ये भी किया था, जब रेजिमेंट खड़ी की तो पहले चमार जाति का इतिहास पढ़ा। चमार जाति का इतिहास पढ़ा, चमार नाम आता कहाँ से, और पहले एपिसोड में बता चुका हूँ मैं
कि महाभारत ग्रंथ जो है उसका जब आप अनुशासन पर्व पढ़ोगे 35 अध्याय श्लोक 17 और 18 में चमर वंश का जिक्र आया है। और ऐसे ही रामायण में जब राम शासन कर रहे हैं उस समय उनका जिक्र आया है कि चमर वंश था एक। तो उन्होंने पढ़ा इस ग्रंथों को हमारे कि भी देखे क्या आ गए, उनका चमर नाम है, दोनों ग्रंथों में चमर नाम आया। तो उन्होंने उसका इतिहास खोजा। तो आज भी हिमाचल, अरुणाचल और तुम्हारे ये उत्तराखंड वगैरह जितने हैं, इनमें एक पशु आदि पाया जाता है। उस पशु का नाम है चमर। तो जो मेल पशु होता है उसे चमर कहते हैं, जो मादा होती है उसे चमरी कहते हैं। और चमर चमरी ऐसे करके ये फिर बाद में चमार शब्द हो गया। तो वो चमर पशु जो था वो इनका टोटम था, चिन्ह था, कुल का चिन्ह था। झंडे पर भी इनका वो चमरी का चिन्ह होता था। हमारे लोगों की कुल देवी के रूप में वो चमरी देवी पूजती थी इनके यहाँ। तो अंग्रेजों ने इतिहास पढ़ा और उस पशु का जो चित्र था वो लोगों में रख दिया। आज भी आप देखेंगे गवर्नमेंट का गजट है ना, उसमें तो चमर पशु बिल्कुल गाय के जैसा होता है। गाय ऊंची होती है, थोड़ा नीचा होता है और गुर्राता हुआ, ऐसे गुर्राता हुआ वो चित्र दिया उन्होंने। टोपी पे जो लगता था चमार रेजिमेंट लिखा होता था। और जो सोल्जर होते थे सैनिकों के, उन पर ऐसे अर्धगोलाकार रूप में चमार रेजिमेंट शब्द लिखा होता था। ये उनका लोगो था। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि चमार रेजिमेंट ने कितने संग्राम लड़े, कितने युद्ध लड़े? अच्छा, ये चमार रेजिमेंट जो बनी उसने कितने संग्राम लड़े अंग्रेजों की आर्मी में, विश्व युद्ध में है। तो शर्मा जी जो चमार रेजिमेंट की स्थापना हुई वो 1942 में हुई और उधर से विश्व युद्ध छिड़ गया। तो इन्होंने 7 युद्ध लड़े अंग्रेजों की आर्मी में रहकर, और जापान से 7 युद्ध लड़े। जो कहा गया था ना उनसे पहले इसमें आश्वासन दे दिया तुम्हें आज़ाद कर देंगे जितवाओं में, तो इन्होंने चमार रेजिमेंट को सबसे आगे रखा और उसने 7 युद्ध लड़कर इन्हें विजय दिलाई। तो पहला युद्ध था कोहिमा का, 10 दिसंबर 1943 से जनवरी 44 तक लड़ा गया। उसमें विजय पाई, फतेह कर लिया था, अपना झंडा लगा दिया। फिर दूसरा कामू का था, 6 अक्टूबर 1944 से 31 अक्टूबर 1944 तक लड़ा गया जो युद्ध, उसमें विजय फतेह दिला दी। तीसरा युद्ध लड़ा गया टोकियान का। टोकियान उस जगह है बर्मा देश की राजधानी रंगून जिस जगह है मौजूद, उससे 25 किलोमीटर दूर युद्ध लड़ा इन लोगों ने। और जो 1 नवंबर से 28 नवंबर 44 तक युद्ध लड़ा गया। फिर अगला युद्ध लड़ा इम्फाल का। इम्फाल जो मांडला से 80 किलोमीटर दूर 5000 फुट की ऊंचाई पर लड़ा गया था। 1 दिसंबर 44 से जनवरी 1945 तक ये युद्ध लड़ा, उसमें विजय दिलाई। अगला युद्ध था मांडला किला पर, ऊंची पहाड़ी पर मांडला किला था उनके राजा का किसी का, उसे युद्ध लड़ा जो 1 मार्च 1945 से 28 मार्च 1945 से लड़ा गया और फतेह दिलाई, अंग्रेजों का फ्लैगमा फहरा गया। अगला था युद्ध रंगून का। रंगून का युद्ध जो था वो 5 मई 1945 से 31/7/1945 जुलाई 1945 लड़ा गया। उससे अगला ही 7वां युद्ध था, वो था रंगून पैगोडा। रंगून की राजधानी रंगून में एक जगह पहाड़ी ऐसी थी जहाँ बुद्ध विहार बना हुआ था ऊपर, और बुद्ध विहार वो तहस-नहस हो चुका था, इन्होंने अपनी छावनी बैठा दी थी, तो उसमें अपनी छावनी लगे, वहाँ से युद्ध लड़ा गया उसका। और वो बर्मा की राजधानी रंगून से बहुत ऊंची पहाड़ियों पर लड़ा गया उसका। वो था 18 अप्रैल 45 से 25 अप्रैल 45 तक लड़ा गया इस प्रकार से। ये 7 युद्ध लड़े। तो डॉक्टर साहब 7 युद्ध लड़े, तो जो सेना है, जो रेजिमेंट हैं, उनको सरकार इनाम भी देती है, पुरस्कार देती है। तो इस चमार रेजिमेंट को कुछ पुरस्कार मिले क्या? हाँ, चमार रेजिमेंट में जो वीर थे जिन्होंने बहादुरी दिखाई थी, तो 7 प्रकार के पुरस्कार दिए गए थे, जो जैसे जिसकी वीरता वैसे आज कैसे क्या। पहला था रोम ऑफ ऑनर, उनके युद्ध पुरस्कार जो होता था। दूसरा था ब्रिटिश एम्पायर, और तीसरा था मिलिट्री क्रॉस बना होता था मिलिट्री का, 2 उनकी राइफल बनी थी और तीसरा होता था। चौथा था मिलिट्री मेडल, और फिर 5वां था मिशन इन डिस्पैच, और फिर था बर्मा स्टार, बर्मा का सितारा, पूरे बर्मा में जिसने दिया स्टार, और फिर 7वां था वार मेडल। इनका 7 मेडल्स है, इनामों से हमने सुसज्जित किया रेजिमेंट। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बात आती है कि हमारी सरकार ने इस रेजिमेंट को समाप्त क्यों कर दिया? अच्छा, हमारी सरकार ने नहीं किया शर्मा जी,
हमारी सरकार तो आई नहीं थी जब तक, 1947 में आई, हम तो 45 तक की बात कर रहे हैं। तो जब 7 युद्ध लड़ लिए इन लोगों ने और इन्हें पुरस्कार भी दे दिया माना गया, तो 8वें युद्ध की तैयारी की गई। तो 8वां युद्ध उन्होंने कहा तुमने 7 युद्ध जीते हैं रेजिमेंट ने, तो 8वां युद्ध भी जाओ, फिर उसके आपको हम और इनाम देंगे और आपके देश को आजाद कर देंगे। ठीक है जी, लोग चले, चलो चलो चलो। जब 8वें युद्ध पर उन्हें पहुंचाया गया गाड़ियों में भेजकर, तो उन्होंने देखा वो था सिंगापुर की पहाड़ियां। वो सिंगापुर में जब इन लोगों ने जाकर देखा कि ये सिंगापुर तो जय हिंद पलटन है हमारी, ये तो नेताजी सुभाष चंद्र की है, ये तो हमारे लोग हैं, हम अपने लोगों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। सबने तय कर लिया, पूरे रेजिमेंट के जितने हमारे कमांडर थे, और उन्होंने कह दिया जो अंग्रेजों का कर्नल था कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। क्यों? ये तो हमारे अपनों से लड़ेंगे, दुनिया के किसी देश से लड़ाई करवा लो, पर अपने लोगों से दगाबाजी गद्दारी नहीं करेंगे। तो इन्होंने तो अच्छी बात कही, ये दिखाया हम देशभक्त हैं, अपने लोगों से नहीं लड़ेंगे। किंतु उन्होंने क्या समझा अंग्रेजों, ये हुक्मदुली कर रहे हैं, इस ऑर्डर कर रहे हैं, इसे जो हम ऑर्डर दे रहे हैं उसे नहीं मान रहे, इसका मतलब गद्दार है, दगाबाजी। तो रेजिमेंट को डिसमिस कर दिया गया और जो लोग थे जितने सबको कह दिया स्वेच्छा से जाओ, कोई वेतन नहीं, जितना दे दिया। और जो रहना चाहता है वो रहेगा, तो दूसरी रेजिमेंट में रखा जाएगा आपको, और यहाँ से जाओ, और पैसे नहीं दिए और समाप्त कर दिया। जो लोगों ने बगावत की, 47 लोगों ने बगावत की, रेजिमेंट क्यों तोड़ी जा रही है? हमने गद्दारी नहीं करी, हम देशभक्त, हम लड़ रहे थे, अपने देश की तरफ से लड़ रहे हैं आपसे, आप हमारे दुश्मन हो। तो उन्होंने 47 जिसमें जमादार थे, जिसमें सैनिक थे, जिसमें सूबेदार थे, जिसमें हमारे प्लाटून कमांडर थे, ऐसे करके उन्हें सजा दी गई। किसी को 6 महीने की, किसी को 1 साल की, किसी 2 साल की, और सबको वापस भेज दिया, जाओ बिना पैसे, बिना पेंशन, बिना अपने यहाँ से जाओ। इसलिए ये अंग्रेजों समाप्त करी। किंतु हमारे सरकार की एक गलती है, हाँ, जब हम आज़ाद हो गए तब तो उस रेजिमेंट का नाम स्थापित होना चाहिए था, वो रेजिमेंट का नाम रखना चाहिए था। जब आज भी सब रेजिमेंट में चमार जाति के सैनिक मौजूद हैं, पर फिर भी वो काम नहीं हो रहा। और संसद में कई बार ये आवाज़ उठाई भी गई है, यहाँ तक भाई ये होना चाहिए, जो सांसद है उन्होंने उठाई है, मगर कोई अभी उस पर कुछ नहीं हो पाया, सुनवाई नहीं रही। सीतम जी, इन्हीं 7 युद्ध जो हुए, इनमें जो लोग शहीद हुए इस रेजिमेंट के, उन लोगों के कुछ नाम हमारे दर्शकों को बताओ। जी, बहुत अच्छी बात। यूँ तो एक लंबी फहरिस्त है जी, पूरी हर रेजिमेंट की जो जहाँ जहाँ लड़े साथ हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है, वो तो संभव नहीं है कि हम थोड़ा बानगी बानी स्वरूप। तो एक मांडला युद्ध लड़ा गया, जो उसमें चेतु थे 25 उम्र के, ज्वात्या बुलंदशहर में गांव है, वहाँ का था वो व्यक्ति, और 25 अप्रैल 1944 को लड़ते हुए शहीद हो गए थे। दूसरा था पूरन सिंह, जो हमारे मेरठ डिस्ट्रिक्ट का था, पबला गांव है, वहाँ का मौजूद था, और ये जो लड़ा 25 अप्रैल 44 को शहीद हो गया। तीसरा था पृथ्वी सिंह, वो था मुरतल गांव, रोहतक डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा का था, वो भी 25 मई 45 को होशियारपुर पंजाब का था, और वो उसमें शहीद हो गया। एक था इम्फाल युद्ध में, एक ऊधम सिंह था, वो भी 25 वर्ष का था, होशियार पंजाब प्रदेश से, 25 मई 1945 को शहीद हो गया देश के लिए। अब दूसरा है इम्फाल का युद्ध जब हुआ, जो इम्फाल का हमने किया, आपको बर्फीला इलाका था। श्री नन्नर 22 वर्ष, जींद हरियाणा का था, जो 18 दिसंबर 1944 को शहीद हो गया। और फिर था लखीराम, जो मीरपुर जम्मू कश्मीर का, मीरपुर डिस्ट्रिक्ट का था, 16 जनवरी 1945 को शहीद हो गया। हम उनकी बात कर रहे हैं जो चमार सैनिक थे, उनकी बात कर रहे हैं, चमार रेजिमेंट के सारे। अगला था रंगून में माननीय दलीप सिंह थे, जो चिराग दिल्ली के थे, 5 मई 1945 को लड़ते हुए शहीद हो गए। एक अगले थे दुल्ला, उदयपुर राजस्थान के थे, जो 18 अप्रैल 1945 को लड़ते हुए देश पर शहीद हो गए। फिर था रंगून पैगोडा, जो हम बुद्ध विहार की बात कर रहे थे, पैगोडा बुद्ध विहार को ही कहते हैं वहाँ की भाषा में, बर्माकी में। उसमें लड़े तो मान्य रेलू थे, कांगड़ा हिमाचल के, जो 31 जुलाई 1945 को शहीद हो गए। एक टोकियान था, जो टोकियान का युद्ध लड़ा गया, तो मान्य मौजी राम रोहतक हरियाणा के थे, 20 वर्ष के थे जब युद्ध में लड़ रहे। और एक खासी बात यह है कि वो आज भी 90 वर्ष की आयु में जीवित हैं, और गवाही देते हैं युद्ध में लड़ा गया। अगला है टोकियान का युद्ध, तो उसमें दूसरा सैनिक जो था वो था बलजीत, जो चिथेड़ा बुलंदशहर का था, आपके का 25 वर्ष का था,
और वो 1/12 से 22/12/44 के बीच युद्ध करता हुआ सेना में मारा गया। अगला था कामू शहर। कामू शहर में एक छोटू सर थे, करनाल पंजाब के 20 वर्ष के, 6 अक्टूबर 44 से अक्टूबर 44 के बीच में युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए। एक थे थोनू राम जो हिमाचल कांगड़ा के थे और वो भी हरियाणा में 22 वर्ष के थे और वो उसमें हरियाणा के थे, मारे गए। मान्य बाली बसना जो है जिला है जम्मू कश्मीर में, वहाँ से जो 1/12 से 31 जनवरी 1944 तक युद्ध में मारे गए। फिर थे अगले मान्य बुद्धन कहना चाहिए, तिबड़ा, मेरठ तिबड़ा के, वो यूपी के, वो भी इसी युद्ध में इसी अवधि में लड़ते हुए मारे गए। ये थोड़े से नाम हमने प्रस्तुत किए हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर इसकी फहरिस्त लंबी प्रस्तुत करेंगे। शीतम जी, अभी आपने बताया मोजीराम जी के बारे में, जी, जो हरियाणा के 90 साल जो आज भी जीवित है, तो इनसे अलग भी कोई ऐसा स्वतंत्रता सेनानी है जो अब तक जीवित हो? हाँ, इनके अलावा भी हैं। इनके अलावा एक हरियाणा के ही हैं जो चुन्नी लाल जी, जिला महेंद्रगढ़, गांव भोजावास, तो वो भी सेना में थे, लड़े थे और आज तक जीवित हैं। 94 वर्ष की उम्र हो रही थी अब से कई साल पहले उनकी, और मैंने उनके दर्शन भी किए दिल्ली में, जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे उस समय हमारे यहाँ के 6 जिलों के लोग, तो उन्हें लाया गया था दिखाने के लिए। उन्होंने बताया था 2-4 अपने वो भी बताए जो यादगार थी उनकी, तो मैंने उन्हें देखा और अब भी ठीक ठाक, करीब वो अब तो 100 वर्ष के हो रहे होंगे, और ठीक ठाक पगड़ी वगड़ी बांध कर ऐसा लग रहे थे कि अब भी मैं, कहते हैं अब भी मैं अगर लड़ा जाए तो मैं लड़ दूंगा। और दूसरे ऐसी मोजीराम एक थे वो, और तीसरे वो थे धर्म सिंह, वो भी हरियाणा के थे, वो भी 94 वर्ष के थे। मैंने उन्हें भी देखा, मैंने तीनों लोगों को देखा। मैं धन हूँ इसलिए ऐसे मतलब सेना में लड़ने वाले वीरों को और मैंने देखा है, मैं बड़ा बड़े अपने धन मानता हूँ। तीनों व्यक्तियों को मैंने देखा, और भी रहे होंगे किंतु उनकी जानकारी जीवित रहने वालों की नहीं मिल रही है अभी। तो शीतम जी, अब ये आखिर में आपसे सवाल तो नहीं पूछूंगा, बस आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि आप इनकी कोई विशेष बात अपनी तरफ से बताइए। अच्छा, इस रेजिमेंट हाँ, इस रेजिमेंट की विशेष बात ये थी कि चमार रेजिमेंट जब युद्ध में चलती थी, प्लाटून भिड़ती थी जाकर, और जब हथियार चलाने का समय आता था तो ये कहते थे, जो बोले सो निर्भय, गुरु रविदास, कुल गुरु रविदास की जय, ऐसे बोल के टूट पड़ते थे दुश्मन पर। कहते थे हमें शक्ति आती है इनका नाम लेने से। और दूसरी विशेषता ये थी कि 7 दिन तक भूखे प्यासे इस रेजिमेंट के लोग लड़ते रहे बिना खाने के। ऐसा हुआ जापान ने वो क्रैच कर दिया प्लान जिसमें खाने का सामान आ रहा था, तब भी 7 दिन तक लड़े। तीसरी विशेषता इनकी ये रही, युद्ध हमेशा दिन में लड़ते हैं लोग, ये रात को भी उठ के धोखेबाजी से आक्रमण कर देते थे और अंधेरे में मार कर देते थे, इसलिए जीत हो जाया करती थी। ये है जानकारी। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी जानकारी रही जी, और आपसे फिर मुलाकात होगी। जी, जी। दर्शकों, कैसी लगी आपको जानकारी है कमेंट्स में करके बताएं। और हाँ, अभी जिक्र आया था ये 7 युद्धों का, इन 7 युद्धों की जानकारी विस्तार से आपको मिलेगी अगले एपिसोड में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने विचार या किसी विषय पर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें बताना, संभव होगा तो जानकारी आप तक आएगी। नमस्कार। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।